हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव 1 जून को हो रहे हैं और इसको लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। सोलन की बात करें तो सोलन में जिला प्रशासन भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गया है और डीसी साहब ने कुछ ऐसे कड़े संज्ञान भी लिए हैं जिसमें अधिकारी अपनी जो गाड़ियां हैं और गाड़ियों का जो मोह है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि चुनाव के लिए गाड़ियों की जरूरत भी प्रशासन को है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने गाड़ियां अभी उपलब्ध नहीं करवाई हैं और पूरा मामला क्या है उस पर चर्चा करने के लिए डीसी सोलन मनमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो गई है, लेकिन लग रहा है कि कुछ अधिकारी चुनाव को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यदि हम गाड़ियों की बात करें तो गाड़ियों का मोह भी नहीं छोड़ रहे हैं कि करीब 8 के अधिक इस तरह के विभागाध्यक्ष जिन्होंने अभी गाड़ियां उपलब्ध नहीं करवाई। पूरा मामला क्या है? जैसे कि आपको मालूम है कि लोकसभा निर्वाचन का कार्य शुरू हो गया है और उसके लिए हमारे फ्लाइंग स्क्वायर्स और अलग-अलग तरह के नोडल ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। उनको अलग-अलग दायित्व सौंपे गए हैं, उसके लिए वाहनों की आवश्यकता रहती है। हमने कोशिश अपनी तरफ से की कि हम कम से कम वाहनों को लें, पर फिर भी जो बेसिक मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमने कुछ गाड़ियाँ रिक्विजिशन की थी डिपार्टमेंट से। कुछ से कंप्लायंस आई है, कुछ से नहीं आई है, तो उनके साथ हमने उनको बताया है कि आप शीघ्र ही इस गाड़ी को अपने से फ्री करके निर्वाचन विभाग को सौंप दें। और साथ ही में हमने उनको एक मीटिंग में भी बताया था और अदरवाइज भी हमने कन्वे किया है कि ये आप गाड़ियाँ तुरंत इलेक्शन के लिए उपलब्ध करवाएं। तो सर, जो गाड़ियां नहीं दे रहे हैं, क्या उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी हुआ? हाँ, अगर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, कारण बताओ नोटिस होगा। अगर जरूरत हुई तो हम लोग पुलिस के माध्यम से भी गाड़ी को रिकवर कर सकते हैं, पुलिस अलॉन्ग विद ड्राइवर। पर अभी मुझे लगता है उस नौबत इस बात की अभी नहीं नहीं। आएगी। सर, यदि हम बात करें जिला सोलन की, और जिला सोलन में 5 विधानसभा क्षेत्र है। 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र है उनमें शुमार है, टॉप 10 में है। अर्की की बात करें तो 90,000 से अधिक वोटर है और नालागढ़ में कुछ इसी तरह के 90,000 से अधिक वोटर है। तो क्या तैयारियां हैं लोकसभा चुनाव को? और एक चुनौती भी होगा कि लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़े। पिछले कुछ समय में देखा है कि लोकसभा में वो लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। आपकी बात सही है। जो हमारे जिले के आंकड़े हैं, लगभग 4,17,000 मतदाता है, जिसमें 2,14,000 पुरुष मतदाता है, 2,04,000 महिला मतदाता है। और ये एक चुनौती है कि इतने बड़े निर्वाचन में सभी लोगों को प्रेरित करना है कि वो वोट डालने अवश्य जाए। इसके लिए हमारे सभी विधानसभा सेगमेंट्स में स्वीप का कार्य गति पर है। हर हमारी टीम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गाँव में, स्कूलों में जाकर अवेयरनेस कर रही है। और अभी जो हम लोगों ने जो जनवरी से लेके जो हमारे मार्च तक के आंकड़े हैं, उसमें हमारे इजाफा हुआ है। चाहे 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या है, चाहे हमारी जेंडर रेशो है, चाहे हमारी इलेक्टोरल और पॉपुलेशन रेशो है, उसमें इम्प्रूवमेंट हमारी हुई है। और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर व्यक्ति तक हम पहुँचे और उनको प्रेरित करें कि वो मतदान अवश्य करें। और इसके लिए जो मतदान के संबंध में जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। जैसे जैसे हम तिथि नज़दीक आएगी, हमारी तैयारियां और पुख्ता हो जाएगी और उसके लिए जो भी निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश है उस हिसाब से आगे का कार्य किया जाएगा। सर, यदि हम संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की बात करें और जो पोलिंग स्टेशन जिला सोलन में है, तो देखने में आया है कि कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि अति संवेदनशील के दायरे में आते हैं, लेकिन वहां पर पिछले कुछ वर्षों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। और लेकिन कई पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, लेकिन अति संवेदनशील में उन्हें जहां पर थोड़ी हिंसा हुई है, लेकिन वो अति संवेदनशील के दायरे में नहीं आए। नहीं, अब जो निर्वाचन आयोग ने जो कैटेगराइजेशन किया है वो अब संवेदनशील और अति संवेदनशील का नहीं है, अब क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का है। उसके कुछ मापदंड बनाए हुए हैं, उनके आधार पर ही हम लोग उनको क्रिटिकल डेजिग्नेट करते हैं। तो अब संवेदनशील और अति संवेदनशील वाला अब नहीं रहा है। हमारे जिले में 42 ऐसे मतदान केंद्र है जिनको हमने क्रिटिकल घोषित किया हुआ है। 42।
सर, यदि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इस बार थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए नजर आ रहा है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक जो वोटर थे, उन्होंने घर से ही मतदान किया था, इस तरह की व्यवस्था थी। इस बार 85 वर्ष की है, तो क्या पूरा ये है कि वो दोनों जगह वोटिंग करेंगे? नहीं, ऑप्शन मतलब नहीं, जारी उनके रहे। लिए जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता है उनके पास तो ऑप्शन है कि वो अगर चाहे तो वो घर से मतदान कर सकते हैं, और अगर वो स्वेच्छा से मतदान केंद्र तक आना चाहे तो उनके पास वो दोनों विकल्प है। और पहले ये 80 साल था, इस साल अभी बढ़ाकर इसको 85 किया गया है। तो हम इसके बारे में भी लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि कहीं इस गलतफहमी में कोई ऐसे बुजुर्ग ना रह जाए कि जो सोचे शायद घर से वोटिंग कर पाएंगे। तो वो उनको लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो समय रहते उनको हम इन्फॉर्म कर पाए। और साथ ही में जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए वो ऑप्शन अभी भी है कि वो लोग घर से मतदान कर पाएंगे। जिला सोलन में शतकवीरों की भी संख्या काफी है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? यदि कोई शतकवीर ऐसा हो कि बोले कि पोलिंग स्टेशन पर ही मतदान करना है, तो वहां पर पोलिंग स्टेशन पर उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? हाँ, ऐसे मतदाताओं को हम चाहेंगे कि अगर पुलिस स्टेशन तक आए तो उससे जनता में बहुत अच्छा संदेश जाता है कि इतनी उम्र के बावजूद भी उनका जो जज्बा है मतदान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, वो देखने को मिलता है। उनके लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होगी, चाहे उनको वॉलंटियर्स उनके साथ डिप्लॉय करने पड़े, और दूसरी अन्य जो भी कोई व्हील चेयर है, कोई और कोई किसी भी तरह की जो भी उनको सुविधा की आवश्यकता होगी वो निर्वाचन विभाग उपलब्ध कराएगा, और हम कोशिश करेंगे कि वो मतदान केंद्र तक आए और अपना मत वहाँ पर दें। जिला सोलन की इस तरह हरियाणा और पंजाब के साथ सीमा लगती है, तो काफी बड़ी चुनौती रहती है चुनाव के दौरान। कुछ इस प्रकार की शिकायतें भी आती है कि कई बार वोटर का घर जिला हरियाणा में है और वोटिंग उसकी चाहे बद्दी में है या परमाणु में, इस तरह का कुछ मामले आते हैं। तो इस तरह के वोटरों के ऊपर नजर रखी गई है? नहीं, वो नज़र तो हम रखते ही हैं। हम स्थानीय जनता से भी अपील करते हैं कि अगर कोई आपको ऐसा वोटर लिस्ट में दिखता है कि जो ड्यूल है, कि गलत बना है, तो उसको कटवाने के लिए शिकायत कर सकते हैं और नियमानुसार हम उसमें कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए हम बार-बार पब्लिकेशन करते हैं वोटर लिस्ट का, कि ताकि जनता देखे, और कोई गलत आदमी की कहीं एंट्री हुई है या कोई जेन्युइन आदमी छूट गया है तो उसको प्रविष्टि उसमें वोटर लिस्ट में की जा सके। तो हम ये तो जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इस पे कोऑपरेट कर सकती धन्यवाद। है। जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी सोलन ने उन अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिए हैं जो अपनी गाड़ियों का मोहन छोड़ नहीं रहे हैं और जिला प्रशासन के पास अपनी गाड़ियों को उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। यदि ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ तब कार्रवाई भी होगी, जरूरत पड़ी तो पुलिस से उन गाड़ियों को मंगवाया भी जा सकता है। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।